तुम मेरी वजह से यहाँ पे हो, तुमको मैं नहीं बनाया, तुम यहाँ पे खड़ी हो तो मेरी वजह से। तो प्यार से भी बोल सकती है कि अंदर घुस के जाओ एंड ऑल ऑफ दैट। इसने हर लड़की के बारे में गंदा और गलत बोला है और हर लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि कौन MC स्टैन है। नॉमिनेशन खत्म होता है, प्रियंका नॉमिनेटेड, यस, टीना नॉमिनेटेड, यस, एंड उसके बाद आपका घर के वाइब्स ऐसे होते हैं, माहौल, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप और नहीं संभाल पा रहे हो अपने आप को, और आप कंप्लीटली जब टूट जाते हो तो आपको अपने अपनों की ज़रूरत होती है और आपको ऐसा लगता है कि काश मैं अपने अपने से बात कर सकती हूँ। जो कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बिग बॉस से एक बार अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस की जिक्र कर पाऊँ और उनको बता पाऊँ कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, जो कि नहीं हो पा रहा था। सो डेफिनेटली समवेयर ऐसा हो जाता है, यू आर जस्ट अ लॉस्ट पपी, यू नो, आपको समझ में नहीं आता है तो आपको तभी लगता है कि काश, यू नो, जब हम बीमार होते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि काश मम्मी से एक बार बात कर लेती, या काश मम्मी होती यहाँ पे। कितने भी आपकी उम्र हो जाए और कितने भी हो जाए हम लोग, तो ऐसा नहीं होता है कि काश मम्मी होती वहाँ पे। सो या देयर हैव बीन टाइम्स एंड देयर हैव बीन सिचुएशंस, बट बार बार तो जिक्र नहीं किया है। डेफिनेटली बुरा लगा कि इस तरह से जर्नी ख़त्म हो गई है कहीं ना कहीं। हर कोई दुखी हो जाता है और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरा गेम अच्छा जा रहा था, मैं अच्छे से खेल रही थी, मेरे अपने ओपिनियंस रह रहे थे, मेरा अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो रहा था। सो या आई वाज लिटिल सैड, बट ठीक है। आपको हर जगह लोगों ने टारगेट किया है इनसाइड द हाउस, चाहे एमसी स्टैंड ने भी आपके बारे में गलत बोला कि आपकी पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी लेकर आप यूज कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे? लोगों ने आपको कई जगह, चाहे वो शालीन हो, हर कोई आपको टारगेट किया। See, if you're a woman and if you're in the house, it is a difficult ride for you and it comes with a lot of challenges inside the house, ठीक है। मुझे genuinely नहीं पता था कि कौन MC स्टैन है। क्या आप में से अगर यहाँ पे 20 लोग खड़े हैं, दिल पे हाथ रख के बोलना कि इनमें से कितने लोगों को पता था कि कौन MC स्टैन है, राइट? सो यू नो 20 में से मे बी एक इंसान ने हाथ उठाया, सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। करेक्ट। सो मुझे भी नहीं पता था, राइट? मैं जाने से पहले जब मेरे टीम ने बताया कि कौन कौन जा रहे हैं, हम सब अपना देखते कि अच्छा कौन है, तो मैंने वो 80,000 वाला एक वीडियो देखा था एंड आई हैड नो क्लू अबाउट इट। बट मैं डे 1 से उनके साथ फ्रेंड्स थी। अगर मेरा कोई इक्वेशन रहता उनके साथ, या मेरा ऐसा था कि मुझे उनको यूज़ करना था, तो आई वुड हैव स्टक अराउंड, राइट? मैम, शालीन ने आपकी इमेज काफ़ी खराब है, आपने ऑलरेडी उनके लिए काफ़ी कुछ किया इनसाइड द चुके, वो हर वक्त आप उनको सपोर्ट करते, लेकिन शालीन ने आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। क्या कहना चाहिए? और वो ऑलरेडी बहुत कुछ आपको डाटा, उन्होंने शाउट किया, स्टिल यू शालीन के आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, क्यों आपने रखा? तो काफ़ी बदतमीजी से आपसे कई बार उन्होंने बात की आपसे। सी क्या होता है ना, मैं उस इंसान को घर के अंदर जानी और मैंने उनके साथ दोस्ती की और हमेशा उनका ध्यान रखा, उनका चिकन बोलो या हर चीज़ में शुरू में। एंड जब मैं धीरे धीरे उनके साथ और टाइम स्पेंड करने लगी तो मुझे पता चला दैट यू नो ही इज़ अ मैनिपुलेटर, और बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा था, चीज़ों को लात मार के फेंक देना या मेरे ऊपर चार्ज करके आना, यू नो ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ हिटिंग मी। और ये इंस्टेंसेस एक बार नहीं कई बार हुआ। तो आप एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट देते, 2 बार बेनिफिट ऑफ डाउट देते, जब इंसान सामने से आपको सॉरी बोल रहे हैं, साजिद जी के पास जा रहे हैं कि हमारा सुलह करा दो, हमारा पैचअप करा दो, यू नो हमारी दोस्ती करा दो, आई मिस सर और वट। तो मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैं एक्सट्रीमली इमोशनल होती हूँ और मैं अपने दोस्तों को या अपनों को चांसेस देती हूँ और एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। और जब सॉरी बोलते तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पे नहीं बोल सकते कि मैंने कभी जीवन में कोई भी गलती नहीं की है। सो यू नो यू गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। कोई सॉरी बोलते तो आप बोलते कि ठीक है एक और मौका देते हैं, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट यू नो ही कैन नेवर चेंज। उनका अग्रेशन जो बिहेवियर है वो नहीं चेंज हो सकता है। और बाहर आने के बाद आज मुझे पता चला कि उनके अग्रेशन का बहुत हिस्ट्री भी रह चुका है, यू नो। सो दैट्स व्हेन आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि ठीक है, आई वॉज श्योर कि ओके मैं इनके साथ दोस्ती नहीं रह सकती, यू नो, क्योंकि ये चीज़ गंदा ही होते जाता है, यू नो, इट डजंट गेट बेटर, इट जस्ट गेट्स वर्स। फराह खान आई, उन्होंने भी आपके ऊपर वही एलिगेशन लगाया कि शालीन को लेके आपने काफी ज्यादा बोला है, बट क्या आपको लगता है कि यही एक रीजन कि हो सकता है मंडी आपको को काफ़ी सपोर्ट किया फराह खान ने, क्या So the thing is कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि साजिद खान मंडी का हिस्सा थे, दैट इज फराह खान यू नो बायस होकर आपको और प्रियंका को बैश किया था।
सी आई कांट से वो बायस थे कि क्या नहीं थे. आई रियली रिस्पेक्ट फरा मैम एंड आई रियली लाइक हर. बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि जिस तरह से फरा मैम बीइंग अ वुमन यू नो हुम आई लुक अप टू, उन्होंने मुझे और प्रियंका को बोला कि टू नेगेटिव, टू मोस्ट हेटेड वुमेन. हमारे दोस्ती पर भी सवाल उठाया और बोला कि हम मीन गर्ल्स हैं, और जो भी उन्होंने बताया. सी जब आप किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. हमने जो मस्ती मजाक किया है, शालीन ने हमेशा एक्टिंग किया है. यू नो ही इज़ बीन अ बेटर एक्टर देन अ पर्सन, जो आप सब ने देखा है, सबको पता है. तो जो इंसान अर्चना को बोल रहे हैं कि मुझे हाई फीवर है, एंड कट टू हम देख रहे हैं कि वर्कआउट करके स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाते हैं और यू नो ही इज़ स्विमिंग फॉर आवर्स यू नो, तो आपको डेफिनेटली लगेगा ना कि कुछ तो फिशी है, मतलब फिर बीमार नहीं है. फिर जब नॉमिनेशन से 2 दिन पहले आप बीमारी बोल रहे हो, आपको चलने की हिम्मत नहीं हो रही, आप बोल रहे हो कि खून है, मैं डर गया, और कट्टू जैसे ही नॉमिनेशन खत्म होता है, प्रियंका नॉमिनेटेड, यस, टीना नॉमिनेटेड, यस, एंड उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका रवैया कंप्लीटली चेंज हो जाता है. तो आप क्या सोचेंगे? आपको लगेगा ना कि somebody is putting up an act and you know it's good that I took a stand. और आप सबको सच्चाई देखने को मिला, बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली और आगे जाके भी देखने को मिलेंगे. सो टॉकिंग अबाउट फरा मैम, येस, हमारी दोस्ती पर भी सवाल उठाया गया एंड एवरीथिंग. आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी एंड प्रियंका यूजिंग समवन, जब हम दोनों को पता ही नहीं है कि कोई इंसान बीमार है यू नो, और हमको यही लग रहा है बिकॉज वो हमेशा एक्ट करता रहता है, कभी वो शाहरुख खान बन जाते हैं, कभी सलमान सर बन जाते हैं, कभी देवदास बन जाते हैं. सो हमको भी लगा ही इज पुटिंग अप एन एक्ट. और जब हमको पता चला कि वो सच में बीमार है, जब उन्होंने प्रियंका को बताया, we did not even talk about it and we decided कि okay fine, we'll respect that, but again everybody knows what is an act. स्टार्टिंग में आपका सुम्बुल का और शालीन का जोश चल रहा था, पहले कैरेक्टर असैसिनेशन सुम्बुल का किया गया है, आप पर आई बात, तब आप क्यों नहीं एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ली थी शालीन से कि नहीं, अगर वो सुम्बुल का करे तो आगे जाकर आपका भी हो सकता है ऐसी चीजें. सी सुम्बुल का कैरेक्टर असैसिनेशन उस वक्त तो नहीं हुआ था. कुछ सर्टेन एक्शंस सुम्बुल के जिस तरह से दिख रहे थे, वो एक्शंस पे क्वेश्चन किए गए थे. जो मेरे भी सर्टेन एक्शंस दिख रहे थे, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस किए गए थे. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके फाइन, ये एक्शंस पे अगर क्वेश्चन हो रहे हैं, आई शुड बी वर्किंग ऑन माई एक्शंस रैदर दैन पुटिंग अ ब्लेम गेम कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हो रहा है या वो हो रहा है. आई एम समवन जो ब्लेम गेम नहीं करते हैं. आई ओन अप टू माई मिस्टेक्स कि ठीक है, अगर लोगों को ये लग रहा है मेरे एक्शंस, तो वो मेरी गलती है कि मेरे एक्शंस गलत दिख रहे हैं, एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ, जो कि मैंने अपना एक स्टैंड भी लिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. सो yeah, I think I had the courage to work on that. स्टार्टिंग में हमने देखा कि जैसे सुम्बुल की हम बात करें, पहला शालीन ने उनका इमेज खराब करने की कोशिश की, इसके बाद आपका इमेज खराब किया. शालीन ने कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत तरीके से बिग बॉस के अंदर गलत तरीके से नेगेटिव इमेज में आप लोगों को लाया. अगर लड़की की बात करें तो मम्मी ने भी जब घर के अंदर आई तो मम्मी ने भी आपको कहा कि प्लीज थोड़ा दूर हो जाए, लेकिन आप थोड़ा बोली नहीं मम्मी कुछ मत बोलिए. नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी. ओके, सो टॉकिंग अबाउट शालीन, तो उसने हर लड़की के बारे में गंदा और गलत बोला है और हर लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, चाहे किसी के कपड़े के बारे में हो, चाहे कैरेक्टर के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें बोली है हर किसी के बारे में एंड बहुत गंदा बोला है. सो येस, दैट वाज डेफिनेटली नॉट राइट एंड इसके लिए मैंने उनके साथ मेरी काफ़ी बहस भी हुई है इस चक्कर में कि यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट अबाउट अ वुमन. जो मैंने अपने लिए भी बोला है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, कि अगर तुम मेरे बारे में इस तरह से बात कर रहे हो, आई एम सॉरी, मैं वो लड़की नहीं हूँ गोइंग टू टेक शिट. टॉकिंग अबाउट माई मॉम, येस, जब मेरी माँ ने बोला था उसके पहली फैमिली वीक से पहले मैंने अपना स्टैंड ले लिया था एंड मैंने मॉम को इसीलिए बोला था कि मैं नहीं चाहती कि माँ है यू नो, हर किसी का माँ अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है और मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है. सो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ किसी को कुछ भी बोले, बट उनको बोलना भी नहीं था या जो भी है. सो आई वाज जस्ट लाइक मम्मी इट्स ओके, मेरी गलती है, तुम किसी को कुछ मत बोलो. ब्लेम गेम की अगर बात करें ना, अभी रिसेंटली जो लास्ट वीकेंड का वार हुआ था सलमान खान के साथ, जो काफी सारी चीजें एक दूसरे के बारे में आप दोनों ने सुम्बुल को लेकर जो बातें करी, एक दूसरे को एक्सपोज किया,
बाद में आप क्लैरिफाई सुम्बुल से करने गए, शालीन भी क्लैरिफाई सुम्बुल से करने गए, बट व्हाट वाज द गेम, यू नो, बाद में पहले एक दूसरे, यू नो, आप लोगों ने कहा कि सुम्बुल का लव अफेक्शन है, जबकि वो पहले से बंदी बोल रही थी कि नहीं है ऐसे कुछ, हम एक फ्रेंडशिप है हमारी, बट फिर बाद में ये चीज़ एक्सपोज हो रहा है, जाके क्लैरिफाई करना। जो किसी का एक एक्शंस दिख रहे हैं, हम घर वालों का वो है कि उस घर में आप एक ही चीज़ करते हैं जो आप बोलते हैं। आपको अगर कुछ लगता है, कुछ चीज़ें दिखती हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं या बोलते हैं। मुझे कुछ सर्टेन एक्शंस लगे थे और मैंने शालीन को एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर बोला था कि मुझे ऐसा लगता है, इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ लाइन एंड यू कैन रेक्टिफाई इट फ्रॉम हियर ऑन। और वो चीज़ सिर्फ मैंने नहीं बोला, साजिद सर ने भी बोला कि उनको लगा, निमृत ने भी उनको समझाया था, गौतम ने भी समझाया था, तो बहुत सारे लोगों ने समझाया था। हर किसी को वो दिखा, तभी लोगों ने उस बारे में बात की ना। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, डोंट यू थिंक वो सुम्बुल के लिए अच्छा था? बिकॉज सुम्बुल पहले जब शो में गई थी और जिस तरह से सुम्बुल का द वे शी वॉज प्लेइंग हर गेम, एंड नाउ यू सी सुम्बुल जब से वो अलग हुई है और अपना इवॉल्व होके बाहर आ रही है, शी इज शोइंग सच लवली, she's standing out, she has her own opinion, she has her own point of view. पहले सुम्बुल को ये कहा जाता है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे हो, तुमको मैंने बनाया, तुम यहाँ पे खड़ी हो तो मेरी वजह से, उसका जो इतना रोने का, जो भी वो इमोशनली ब्रेकडाउन उसका हो रहा था, वो कहीं ना कहीं किसी इंसान की वजह से ही तो इफेक्ट हो रही थी और उसका भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था. नाउ यू सी हर, शी इज कम आउट सो स्ट्रांग. सो इफ यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट एंड द बिगर पिक्चर, it has actually benefited her and it has turned out good for her. आपको लगता है कि बिग बॉस बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहा है? आपको लगता है बिग बॉस बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे खासतौर पे मंडी को लेके? क्योंकि अगर पहली बार कैप्टन अगर बनाया तो निमृत को बनाया, अगर आप चोरी करती है तो वो आपको वो बोलते हैं, लेकिन अगर वही दूसरे मंडी वाले करते, अब्दुल करता था तो उसको कुछ नहीं कहते थे. आपका माइक थोड़ा सा लूज हो जाए तो आपको बोलते थे, वो लोग कुछ बातें करते थे. क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ होते हैं, बट see, it will be wrong on my part to pass such comments because Big Boss ने भी कहीं ना कहीं कोशिश की है मंडली को समझाने की कि आप अपना इंडिविजुअल गेम खेलो, आप अपना करो, बट आई डोंट नो बिग बॉस और क्या कर सकते हैं. बट बिग बॉस ने समझा है. अभी किसी को डंडा मार के तो नहीं बोल सकते कि भाई तुम अपना इंडिविजुअल गेम खेलो, बट या जो लास्ट वाला कैप्टनसी टास्क था वो मुझे डेफिनेटली लगा, आई थिंक आप सब अग्री करेंगे कि निमृत को जो वो कैप्टनसी मिला, शी गॉट इट ऑन अ प्लेटर, मतलब उसको कोई हार्डवर्क नहीं करने की ज़रूरत थी, एंड इट इज़ सो एविडेंट, इट इज़ सो विजिबल टू द आइज. और उसके बाद जो कैप्टनसी टूटने वाला भी टास्क था, सब बहुमत और आपसी सहमति वाला टास्क था. सो इट वॉज 5 against 6 against 2, मी एंड प्रियंका हु वर फाइटिंग फॉर टिकट टू फिनाले वीक. बाकी और कोई बोल ही नहीं रहा था. एवरीबडी वॉज ओके विद द टास्क. जो रिंग वाला टास्क था या जो बुलेट वाला टास्क था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को टिकट टू फिनाले वीक चाहिए नहीं था. मैं और प्रियंका अकेली दो पागल मतलब लड़कियां दोनों थे जो बोले जा रहे थे कि हाय करो, मतलब टिकट टू फिनाले वीक. वो जोश पैशन नहीं मुझे दिख रहा था. सो आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ अनफेयर, क्योंकि बहुमत के हिसाब से होना था तो वो कभी नहीं होने वाला था, क्योंकि इन लोगों में है ही नहीं वो इंडिविजुअलिटी का बात. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 17 वीक्स 18 वीक्स सबको वो पता चल ही गया था कि ये लोग इंडिविजुअल नहीं खेल रहे हैं और ना ही खेल सकते हैं. कहीं ना कहीं उनको फ्योर है और व्हाटएवर. शालीन को ज्यादा वोट्स मिले हैं आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें सिंपैथाइज? कैन वी नॉट टॉक अबाउट शालीन एंड कैन वी टॉक अबाउट प्रियंका? डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और प्रियंका का खुद का स्टैंड रहा है, एंड आई थिंक प्रियंका शुड डेफिनेटली विन द शो. बिकॉज अगर आप प्रियंका लाउड हो जाती है, लेकिन कोई ये समझने की कभी कोशिश नहीं कि उसको डांटा गया है, जो भी है उसने अपनी गलतियों को सुधारा, अपनी चीज़ों पे वर्क किया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बहुत हिम्मत लगती है उस चीज़ को सुधारने के लिए, अपनी गलतियों पे वर्क करने के लिए, जो मैंने भी किया है. सो उसने हमेशा से डे 1 से अकेला खेला है, इंडिविजुअल खेला है, और ये गेम अपना रियल पर्सनालिटी दिखाने का है, इंडिविजुअलिटी का है. आज जब निमृत को प्लेटर में चीज़ें मिल गई और जब वो नॉमिनेशन से सुरक्षित है, तो निमृत का एक मीन साइड हम सबको देखने को मिल रहा है. शी इज़ गेटिंग बदतमीज़ डे बाई डे. जो मैंने उसको टोका भी है कि निमृत दिस इज़ नॉट यू, तो क्यों बदतमीज़ी कर रही है, तो प्यार से भी बोल सकती है कि अंदर घुस के जाओ एंड ऑल ऑफ दैट. यू डोंट टॉक टू अनदर वुमन लाइक दैट. आप फेमिनिज्म की बात करते हो, वुमेनहुड की बात करते हो, और वेरिन आप ही दूसरे लड़कियों की इज्जत उतारते हो बैठ के, और उस पर आप अपना स्टैंड नहीं लेते हो. तो मुझे प्रियंका के अलावा कोई उस घर में स्टैंड लेते हुए नहीं दिखा, एक्सेप्ट फॉर मी एंड प्रियंका. सो
Yeah, I think definitely Priyanka should win the show. लास्ट क्वेश्चन, आप साउथ इंडियन फिल्म करने वाले हो, ये खबरें आ रही हैं, तो क्या इस वजह से आप बाहर आई हो? नहीं, इस वजह से तो मैं बाहर नहीं आई हूँ। मुझे आज ही सुबह पता चली, मुझे डिटेल्स में बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। सो या आई नीड टू हैव अ वर्ड विद माई टीम। मैं कल 5 बजे तो सुबह घर आई हूँ, मैं सोई भी नहीं हूँ। सो या आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। थैंक यू गाइज। आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन आ सकता है? अगर फेयर गेम प्ले हो सो डेफिनेटली डिजर्विंग की बात करूँ दिल से, सच्चे दिल से, देन प्रियंका, शिव एंड अर्चना फॉर श्योर। लास्ट में फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अनकंडीशनल लव। मैं कल रात को जब घर वापस आई, मैं देख रही थी यू नो द काइंड ऑफ एडिट्स आपने बनाया, वीडियोस बनाया, मतलब बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैशन लगता है, आपने बैठ के इतना कुछ किया मेरे लिए। सो आई कांट बी मोर ग्रेटफुल, बट थैंक यू सो मच। हाउ आई विश कि मैं पर्सनली आप सबको मिलके बस एक हग दे के ये कह सकती थी कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर सेंडिंग ऑल द पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड द हाउस which is filled with so much negative vibes and negativity because of the situations and circumstances. But thank you so much for all your love. Thank you very much.